बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुस्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशन लेक्चर नंबर 2। इस पे हम सोलो टेक्सोनमी पे बात करेंगे। पेडागोजी का ये एक जो है वो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है सोलो टेक्सोनमी, इससे जो है वो आप उन एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं और जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोलो टेक्सोनमी। सोलो टेक्सोनमी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम को, और टेक्सोनमी कहते हैं हम क्लासिफिकेशन को, क्योंकि इसको बिग्स एंड कॉलिन्स ने 1982 में पेश किया था। और इसके जो है वो 5 जो है वो इसकी स्टेजेस जो है वो उसने इसकी डिवाइड की थी, इसलिए जो है वो इसको स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 1982 में इसको बिग्स एंड कॉलिन्स ने पेश किया था। सेकंड है सोलो टेक्सोनमी इज अ वे टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट व्हाट दे लर्न। सोलो टेक्सोनमी जो है वो बताती है कि स्टूडेंट्स ने किसी भी चीज को कितना सीखा है, उसको जो है वो कितना जो है वो उस चीज पे ऊपर वो ग्रिप रखते हैं। ये जो है वो हम उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सोलो टेक्सोनमी जो है वो बात करती है। सोलो टेक्सोनमी इज ए पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग डीपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सोलो टेक्सोनमी जो है वो एक पावरफुल टूल है ताकि लर्निंग जो है वो डीपर लर्निंग जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। सोलो टेक्सोनमी को 1982 में बिग्स एंड कॉलिन्स ने पेश किया था, और इसको डेवलप करने का मकसद क्या था? इसको डेवलप करने का मकसद ये था ताकि लर्निंग आउटकम को जो है वो असेस किया जा सके। इसके मुताबिक सबसे पहले बिग्स एंड कॉलिन्स ने बताया था कि सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम को डिजाइन करेंगे। लर्निंग आउटकम को डिजाइन करने के बाद हम क्लास में क्लास एक्टिविटीज को डिजाइन करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम उसके मुताबिक असेसमेंट करेंगे। बिग्स एंड कॉलिन्स ने जो इसके 2 लेवल्स और 5 स्टेजेस जो है वो सोलो टेक्सोनमी में बयान की थी। सबसे पहली जो इसका लेवल है वो है सरफेस कैटेगरी लेवल। सरफेस कैटेगरी लेवल में जो है वो हम इसके डिस्कस करते हैं प्री स्ट्रक्चरल स्टेज को, यूनि स्ट्रक्चरल स्टेज को और मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री स्ट्रक्चरल स्टेज। प्री स्ट्रक्चरल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? प्री स्ट्रक्चरल स्टेज ऐसी स्टेज होती है व्हेन ए चाइल्ड हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक। जब स्टूडेंट्स जो है वो उनको किसी भी तरह की टॉपिक के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या वो अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो गलत एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज के बारे में जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। वो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो उस वक्त जो है वो ब्लैंक स्टेज की, जो ब्लैंक स्लेट की कंडीशन में होते हैं, कि मतलब उनके पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है जिस टॉपिक के मुतालिक वो जानना चाह रहे हैं। सेकेंड नंबर पे स्टेज है यूनिस्ट्रक्चरल, अंडरस्टैंडिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। यहां पे जो है वो हम किसी भी चीज के बारे में, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ हम एक चीज जानते हैं, उसके अलावा हमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और उसके बाद स्टेज आती है मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज। मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज जो है वो फर्स्ट लेवल प्री सरफेस कैटेगरी लेवल में आती है, और इस पे हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड होल आर मिस्ड। यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो डायरेक्शंस है, काफी डायरेक्शंस है, एक से ज्यादा डायरेक्शंस है किसी चीज के बारे में जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन हम उनको जो है वो रिलेट नहीं कर पा रहे। तो अगर हम तीनों को एक्सप्लेन एग्जाम्पल के जरिए से करें तो हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो एक इन्फेंसी स्टेज में है, वो जो है वो उसने कभी कार नहीं देखी, कभी कोई गाड़ी नहीं देखी, तो हम कह सकते हैं कि वो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज में है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में, क्योंकि उसने कभी गाड़ी को देखा ही नहीं है, उसको किसी भी तरह की गाड़ी के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज में होगा। उसके बाद है यूनिस्ट्रक्चरल स्टेज। यूनिस्ट्रक्चरल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इन्फेंसी स्टेज से आगे जब जाता है तो वो जब गाड़ी को देखता है, गाड़ी में जो है वो स्टीयरिंग लगा होता है, गाड़ी के स्टीयरिंग को देखता है, तो जब लोग उसको घुमाते हैं तो गाड़ी चलती है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि जब गाड़ी में स्टीयरिंग को घुमाया जाता है तो गाड़ी चलती है। वो गाड़ी के बारे में एक पहलू को जो है वो समझ लेता है कि गाड़ी के स्टीयरिंग को जब घुमाएंगे तो गाड़ी चलेगी। तो ये है यूनिस्ट्रक्चरल लेवल।
उसके बाद जो है हमारी तीसरी स्टेज है मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज। मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज में मतलब पहले स्टेज में उसने गाड़ी को नहीं देखा था, उसको कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। दूसरी स्टेज में उसने गाड़ी को देखा, उसके स्टीयरिंग को देखा। उसके बाद जो मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज है वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका नॉलेज इंप्रूव हुआ, तो उसको पता चला कि सिर्फ गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है उसको घुमाने से गाड़ी नहीं चलती, बल्कि गाड़ी में और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे गाड़ी में क्लच है, गियर है, लीवर है, हॉर्न है। इन सारी चीजों के बारे में उसको पता चलता है, उसका नॉलेज जो है वो इंप्रूव हो जाता है। फोर्थ स्टेज में आ जाती है डीप कैटेगरी लेवल। डीप कैटेगरी लेवल में हम जो है वो रिलेशनल लेवल आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली स्टेज थी उसमें हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं था। बाद में यूनिस्ट्रक्चर स्टेज में हमने एक पहलू के ऊपर तवज्जो दी, मल्टी स्ट्रक्चर स्टेज में हमने एक से ज्यादा पहलुओं को देखा, और रिलेशनल जो स्टेज थी उसमें हमने क्या किया, उसमें जो है वो हम उनको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक स्टेज है प्री स्ट्रक्चरल स्टेज, उसमें बच्चे के पास कोई भी नॉलेज नहीं है। बाद में वो बच्चा जो है वो यूनिस्ट्रक्चरल स्टेज में आया, उसने एक पहलू को समझा, फिर बाद में उसने मल्टीपल चीजों को देखा। मल्टीपल चीजों को देखने के बाद उनका एक ताल्लुक कायम किया, उनको जोड़ा। तो जो है यहां पे इस स्टेज को हम कहते हैं रिलेशनल लेवल, जहां पे हम चीजों को जोड़ते हैं। जो पहली 3 स्टेजेस थी उनको हमने, जो हमारा सेकंड लेवल था डीप कैटेगरी लेवल का, 4th स्टेज रिलेशनल लेवल, उसमें हमने उन तीनों चीजों को आपस में जोड़ा। जोड़ने के बाद हमारे पास आ गई 5वीं स्टेज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में हमने क्या किया, एबिलिटी टू अप्लाई ऑलरेडी गेन नॉलेज इनटू न्यू सिचुएशन। हियर स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज आफ्टर मास्टरिंग ऑन सब्जेक्ट। यहां पे स्टूडेंट क्या करता है कि उसने जो उसके पास पहले से नॉलेज है, जो उसने नॉलेज हासिल किया हुआ है डिफरेंट बुक्स को पढ़ने के बाद, जो है वो इंटरनेट से जो है वो नॉलेज लिया है किसी भी टॉपिक के बारे में, उसको जो है वो अप्लाई करता है न्यू सिचुएशन में टू क्रिएट न्यू आइडियाज, ताकि न्यू आइडियाज को क्रिएट कर सके। यहां पे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, यहां पे जो डिफरेंट चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी उनको उसने सबसे पहले रिलेट किया। रिलेट करने के बाद उन्होंने जो क्या किया, न्यू आइडियाज जो है वो जनरेट किए। तो ये जो है वो सोलो टैक्सोनॉमी की 5 स्टेजेस थी और इसके 2 लेवल्स थे जो आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको इनकी जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बारे में अगर हम मजीद डिस्कस करें कि एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि यहां पे हम 2 सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं। जैसे अगर हमने पहले गाड़ी की एग्जांपल ली, तो गाड़ी में जो है वो पैसेंजर बैठेंगे और जो है वो गाड़ी जो है वो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, और एक गाड़ी में अगर ये फैसिलिटीज हैं तो दूसरी गाड़ी में आया कि यही चीजें मौजूद हैं या नहीं। बच्चा क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, इनको आपस में कंपेयर करता है। यहां पे क्या किया जाता है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में कंपैरिजन किया जाता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम की पेपर्स में, तो जो हमारा यूनि स्ट्रक्चरल का लेवल है उसका जो है वो 17% पोर्शन जो है वो पेपर में शामिल किया जाता है। मल्टी स्ट्रक्चर जो है वो 66% डिस्कस किया जाता है, और रिलेशनल लेवल से 17% जो है वो एमसीक्यू जो है वो या फिर पेपर का मटेरियल जो है वो इसमें से दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लें तो हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सोलो टैक्सोनॉमी जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है ताकि उनकी लर्निंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके और जो है वो क्रिटिकल थिंकर बन सके, चीजों को सोच सके, नए आइडियाज को जनरेट कर सकें। अलाउज टीचर टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग मोर एक्यूरेटली। ये टीचर्स को भी हेल्प आउट करती है ताकि वो स्टूडेंट्स को असेस कर सकें और जान सके कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, किन एरिया पे टीचर को ज्यादा काम करना चाहिए। ये चीजें भी जो है वो हम सोलो टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। तीसरा है इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी लर्निंग की ऑनरशिप ले सके, वो अपनी जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। सोलो टैक्सोनॉमी के एमसीक्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं हम।
सोलो टेक्सोनमी का पहला एमसीक्यूज है, सोलो टेक्सोनमी कंसिस्ट ऑफ लेवल्स 2, 3, 4 एंड नन। तो हमने पहले बात की है कि सोलो टेक्सोनमी के दो लेवल्स हैं। पहला लेवल जो है वो सरफेस कैटेगरी लेवल का है, जिसमें जो है वो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज आ जाती है, यूनि स्ट्रक्चरल स्टेज आ जाती है, मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज आ जाती है, और जो दूसरा लेवल है उसको हम बोलते हैं डीप कैटेगरी लेवल। डीप कैटेगरी लेवल में भी दो स्टेजेस आ जाती हैं, उसमें जो है वो रिलेशनल स्टेज आ जाती है। रिलेशनल स्टेज के बाद जो है वो इसके बाद एब्सटेंडेड एक्सट्रैक्ट जो है वो उसकी स्टेज आ जाती है। इनको हम डिस्कस करते हैं। सोलो टेक्सोनमी stands for system of the observed learning outcome. B option है structure of observed learning output. Option number C structure of the observed learning outcome, system of the observed learning output. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो structure of the observed learning outcome, जिसमें हम learning outcome को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विद द रेफरेंस टू द सोलो टेक्सोनमी वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज अंडरस्टैंड इन यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, रिलेशनल लेवल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो जो सोलो टेक्सोनमी है उसमें जब हम एक पहलू के ऊपर तवज्जो देते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं, उसके बाहर नहीं हम जाते, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ती, हम सिर्फ एक पहलू को लेकर चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनि स्ट्रक्चरल लेवल। ये हमारी पहली स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज होती है सोलो टेक्सोनमी में। Integration is developed between two or more aspects in unistructural level, multi-structural level, relational level, extended abstract level। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन developed between two or more aspects। यहाँ पे एक से ज्यादा पहलू पे जो है वो स्टूडेंट जो है वो सोच सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास आइडियाज होते हैं। और नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लास्ट स्टेज इन सोलो टेक्सोनमी इज यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, रिलेशनल लेवल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो इसकी जो है वो 5 स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज थी वो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज थी, सेकंड स्टेज थी यूनिस्ट्रक्चरल थी, थर्ड स्टेज मल्टी स्ट्रक्चरल, फोर्थ स्टेज जो है वो रिलेशनल जिसमें हम चीजों को रिलेट करते हैं, और लास्ट स्टेज जो है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ये इसकी लास्ट स्टेज है सोलो टेक्सोनमी के, जिसमें वो ऑलरेडी जो उसने नॉलेज गेन किया होता है उसको यूज करते हुए नए नए आइडियाज जनरेट करता है, चीजों को हल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सोलो टेक्सोनमी वाज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम, केराथॉल, सिम्पसन, बिग्स एंड कॉलिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिग्स एंड कॉलिस। बिग्स एंड कॉलिस ने इसको 1982 में जो है वो पेश किया था। इसको डेवलप करने का मकसद क्या था, ताकि लर्निंग आउटकम्स को जो है वो असेस किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल एंड रिलेशनल लेवल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो जिसमें हम एक से ज्यादा पहलू पे जो है वो सोचते हैं, काम करते हैं, वो जो है वो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल सेकंड स्टेज में आ जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सोलो टेक्सोनमी वाज प्रेजेंटेड इन। सोलो टेक्सोनमी को कब प्रेजेंट किया गया, किसने प्रेजेंट किया? सोलो टेक्सोनमी को बिग्स एंड कॉलिस, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के माहिर तालीम थे, उन्होंने जो है वो 1982 में पेश किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड पोर्शन जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जो है वो उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।